श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है विशेष पूर्णिमा का दिन। और ये विशेष क्यों है? क्योंकि यह है चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन। इस दिन है हनुमान जन्म महोत्सव का भी दिन। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो इस पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। एक अखंड अक्षत आपको लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, ये कोई आम रात नहीं होती है। इस दिन बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति होती है। और अगर आपकी ऐसी ही कोई इच्छा है, कोई कामना, कोई विशेष मनोकामना जो काफी समय से आपकी अधूरी है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, बस ये चाहते हो कि बाबा मेरी ये कामना पूरी हो जाए ना, तो इस वाले उपाय को इस पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको इसके लिए चाहिए होगा सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, एकदम शुद्ध जो कि ताजा होता है, ऐसा नहीं है 2-4 दिन पुराना जल ले ले। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चावल का दाना, है ना। अब जो चावल का दाना लोगे ना, ये अखंड होना चाहिए, यानी कि पूर्ण, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्षत भी कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो, टूटी कटी फटी ना हो। ध्यान रखना इसके नीचे की ये डंडी भी होनी चाहिए, गणमान्य का स्थान होता है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये वाला जो दीपक है ना, काफी सारे लोग पूछते हैं भैया आटे का बनाएं या फिर हम लोग मिट्टी का करें। तो आपको जैसा दीपक बनाना है, चाहे आप आटे का बना लीजिए, चाहे आप मिट्टी का बना लीजिए। पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक दीपक की बोला है, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। ठीक है, गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी। बस इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, सबसे पहले आप पहुंचोगे चौखट पर। सबसे मेन बात, पूर्णिमा के दिन इस उपाय को आपको प्रदोष काल के बाद करना है ना, यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल के बाद। ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले जो चौखट नजर आएगी ना, इस चौखट पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है जो आप लेकर के आए, चाहे आटे का चाहे आप मिट्टी का। यहां पर दीपक को प्रज्वलित करना और इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी लगा देना। ठीक है। और उसके पश्चात आप जाओगे बाबा की शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, तो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। दोनों हाथों में उस कलश को आपको पकड़ना है जो आप कलश को लेकर के आए हो। ठीक है, पकड़ना और पकड़ करके चंद्रमौली महादेव के नाम से, ये चीज नाम ध्यान रखना बस, पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको इस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ आपको आगे की तरफ में करना है। 1 चावल का दाना जो आपने लिया है ना, उस चावल के दाने को अपनी हथेली पर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना, इस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कर दोगे ये चावल का दाना। और उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस जगह से पकड़ना और इसे पकड़ करके आपको माता रानी का जो हस्त कमल है, कौन सा वाला स्थान? ये वाला, जिसको मैं ये कटी भाग, इस कटी भाग पर आपको उस बेलपत्र को टच करना है। अपने हृदय की बात, अपनी विशेष मनोकामना आपको माता रानी के हस्त कमल पर टच करके इस बेलपत्र को कह देनी है। और कह देने के पश्चात इसे उठा करके यहां से इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। बाबा से निवेदन करके, कामना करके, दोनों हाथों को फैला करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला तो उपाय जो है ना वो बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, अगर आपकी कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, चाहे नौकरी का, चाहे व्यापार का, चाहे घर का, वो पूर्ण हो ही नहीं रहा है, कोई ना कोई समस्या आती चली जा रही है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, है ना, चाहे वो आपकी पदोन्नति की कार्य हो, चाहे वो आपका व्यापार का कार्य हो, चाहे वो आपके घर का कार्य हो, तो किसी भी कार्य की सिद्धता के लिए आपको पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना होता है। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, है ना। अब चावल के दाने का क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया, अक्षत होने चाहिए पूर्ण, इसलिए थोड़े से पूजा के लिए चावल आप अलग से लिया कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा इत्र, है ना। मैं सेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इत्र की बात कर रहा हूं। लेकिन आपको इत्र भी ऐसा नहीं कि मोगरा गुलाब आप चाहे कुछ भी ले लो, नहीं, आपको जो इत्र लेना है वो केसर का लेना है। अगर केसर का इत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है ना, तब आपको क्या करना है, 2 से 4 कलियां केसर की लेना है और इसे दूध के अंदर गला देना है ना। तो जो वो लाल लाल सा उसका जो वो जल बन जाएगा, केसर का जल, है ना, वो थोड़ा सा ले लेना। इसी के साथ में आपको एक लेना होगा सफेद फूल। ध्यान रखना, यहां पर भी केतकी का फूल गलती से भी मत लेना, इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, ठीक है। इन सभी को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का एकदम ताजा जल लेकर के पहुंचोगे बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पूर्णिमा के दिन किसी भी समय पर। यहां पर पहुंचते ही उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप यहां पर समर्पित करोगे, तो वो ध्यान रखना किनके नाम से आपको करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। दोनों हाथों में कलश को पकड़ना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपकी दाहिने हाथ की हथेली है, उस दाहिने हाथ की हथेली पर 7 चावल के दाने जो आपने लिए हैं वो, 1 सफेद फूल जो आपने लिया है वो, और जो थोड़ा सा आपने इत्र का, या तो इत्र जो लिया है केसर का वो, अगर वो नहीं है तो जो आपने इत्र को दूध के अंदर गला करके जो दूध निकाला है ना, उसकी कुछ बूंदे इसी फूल के और चावल के ऊपर आपको डालनी है, अपनी कामना कहते हुए, है ना। अपनी कामना कह करके यहां पर उस इत्र को या फिर उस केसर के बूंदों को आपको छींट देना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है ना, तो आप इसी वाले उपाय को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। आपको यहीं पर 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना है, दाहिने हाथ की हथेली पर सभी चीजों को रख करके और थोड़ा सा केसर का इत्र या दूध डाल करके अपनी कामना, नाम और गोत्र बोल करके पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। आपका जिस कार्य के लिए आप करने आए हो ना, आपका वो कार्य निश्चित पूरा होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि है तीसरा उपाय। किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है ना, या फिर आप परिवार की सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जे को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके जीवन की सारी धन से लेकर के समस्याएं खत्म होगी, आपके मान सम्मान वैभव में भी वृद्धि होगी। एक छोटा सा उपाय आपका जीवन बदल देगा केवल पूर्णिमा के दिन। आपको क्या करना है, लेनी होगी बेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र आपको लेनी है और 1 लेना है आपको शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे और ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 3 चीजें, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमेशा की तरह बताऊंगा, मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर जल समर्पित करने का क्रम बदल जाता है। सबसे पहले आपने जो एक शमी का पत्ता लिया है, उस शमी के पत्ते को आपको अपनी कामना, धन संपदा की कामना कहते हुए शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है ना। पहले शमी का पत्ता समर्पित करना है, फिर जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, लेकिन उसका क्रम बदल जाता है। पहले आप कैसे करते थे कि जो बीच वाली पत्ती रहती थी शिवलिंग के तरफ और ये रहती थी डंडी जलाधारी के तरफ, यहां पर आपको उल्टा समर्पित करना है। डंडी रहेगी शिवलिंग के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा जलाधारी के तरफ। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना, जिसका आधा जल
पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र पर आपको समर्पित करना है केवल आधा जल, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी का आधा जल बाबा की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते रहना है। थोड़ा सा जल जो जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरेगा उसे रोकना, अपने घर में, अपने दुकान में, व्यापार पे, स्थल पे, फैक्ट्री में, वहां पर आप इसे छीड़ दीजिएगा। आपके घर में सदैव धन संपदा वैभव बढ़ती रहेगी, व्यापार बढ़ता रहेगा, कर्जा भी उतरेगा, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।